नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दर्पण पर। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने वर्ड संक्षेपण और वर्ड विक्षेपण को पूरी तरह से देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो हमारी प्लेलिस्ट में वो वीडियो अभी भी मौजूद है, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला। हम इसके अंतर्गत देखेंगे वर्णमाला क्या है, वर्णमाला में कितने अक्षर हैं और वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या कितनी है, वर्णमाला की परिभाषा। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला की परिभाषा से। वर्णमाला जो होता है किसी भी भाषा का, चाहे हिंदी भाषा का हो या अंग्रेजी भाषा का, चाहे कोई भी भाषा हो, तो उसमें एक वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है, तो उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो हमारी जो हिंदी भाषा है इस समय देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है, तो देवनागरी लिपि में जो वर्णमाला है वो उसका एक व्यवस्थित क्रम है, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला की परिभाषा है वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। आइए हम लिख लेते हैं। वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। तो देवनागरी लिपि में जो वर्णों की कुल संख्या दी गई है उसकी कुल संख्या 52 दी गई है। तो हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी जो देवनागरी लिपि है उसमें वर्णों की कुल संख्या 52 दी गई है। देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या 52 है। इसमें से 11 हमारे स्वर हैं और 33 हमारे व्यंजन है। बाकी कुछ अयोगवाह हैं, कुछ संयुक्त व्यंजन हैं, कुछ संयुक्त अक्षर है। तो इन सबको मिला करके 52 वर्ड टोटल हो जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए हम देखते हैं कि वो 52 वर्ड कौन कौन से हैं जो वर्णमाला में दिए गए हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मेरे साथ आप लोग लिखते रहिएगा मेरे साथ साथ। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद है अंग, आहा। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा आ से लेके अव तक है, इतना हमारे 11 है स्वर। ये हमारे देवनागरी लिपि के 11 स्वर हैं। और ये जो अंग और आह है ये हमारे 2 हैं अयोगवाह। इनकी संख्या 2 है, इनकी संख्या 11 है। उसके बाद आता है व्यंजन। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो व्यंजन में ये जो का से लेके माँ तक दिया गया है इसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन।
क्योंकि इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, चाहे वो दांत को स्पर्श करे, चाहे वो तालु को स्पर्श करे, चाहे वो मूर्धा को स्पर्श करे। इसलिए जो का से लेके मा तक है इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 25 है। उसके बाद आता है या, रा, ला, वा, सा, हा। ये या, रा, ला, वा ये जो 4 हैं इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और जो सा हा है इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। तो जो हमने अभी बताया था कि वर्णमाला में 33 व्यंजन है, तो यही जो 33 व्यंजन है वो यही है। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ हो गए 29 हो गया, और 4 ऊष्म मिलके हो गया 33। यही हमारे मूल व्यंजन है वर्णमाला में जो 33 गिने जाते हैं। उसके बाद कुछ है संयुक्त व्यंजन, आइए हम उनको देख लेते हैं। छ, त्रा, ज्ञा और एक आता है सरा। ये 4 हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है। और 2 हमारे होते हैं द्विगुण व्यंजन, जिनका भी प्रयोग वर्णमाला में किया जाता है। वो द्विगुण व्यंजन इन्हीं के स्थान पे प्रयोग होते हैं। आप लोगों ने जैसे ये देख रहे हैं इसमें ऐसा लिखा गया है डा और ढा, लेकिन कहीं कहीं आप लोग देखते हैं यहाँ नीचे बिंदी भी लगी रहती है। अगर बिंदी लगी है तो ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, अगर बिंदी नहीं लगी है तो वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो ये हमारे 2 हो गए द्विगुण व्यंजन। अगर बिंदी नीचे लगी है तो तभी ये द्विगुण व्यंजन होंगे, अगर बिंदी नहीं लगी रहेगी तब ये जो है स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये पूरे मिल करके 52 हो रहे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 और ये 51 52। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ड कौन कौन से हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। अगर आप लोग इतना ही देख लेंगे तो इतने के अंतर्गत आप समझ जाएंगे कि इसमें स्वर कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन कौन सा है, और द्विगुण व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है, सा ऊष्म व्यंजन है, छात्रा ज्ञा सरा ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर के बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम बताएंगे कि ये कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर के ये बने हुए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल की क्लास में हम देखेंगे स्वर, स्वर की परिभाषा, स्वर के प्रकार। एक ही वीडियो में हम स्वर को संपूर्ण रूप से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको फिर दोबारा स्वर पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इतना हमें उम्मीद है। तो दोस्तों कल के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कल हम आप लोगों को स्वर बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।